सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं हाल ही में बिहार पुलिस के, दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उनमें से कुछ प्रश्न रखे हैं। साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए साथियों, आज के पहले प्रश्न में क्या कहता है कि 7/11 है, 3/4 है, 5/7, ठीक है, और 4/5। इसमें पूछा सबसे छोटी संख्याएं कौन सी है। जब दोस्तों ये बटे में हो, भिन्न में हो, ठीक है, तो आप इसे कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। हम कहें कि आप सबसे पहले इसमें गुना कीजिए, ये 33 हो गया, ये 28, छोटा तो अभी ये लग रहा है, ये खत्म। ये कितना हो गया, 11 × 5 = 55 और ये 49, छोटा अभी यही लग रहा है, ये खत्म। फिर देखिए 11 × 6 = 44 होता है और ये हो गया 35, छोटा यही लग रहा है, तो यही आपका आंसर भी होगा। समझ गए साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अब देखिए आते हैं सवाल नंबर हम 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ये सभी सवाल जो है ना पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अब जैसे हम कहे सवाल नंबर 2 में लिखा गया है कि 540 है, ठीक है, 540 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जो है ना इसे अविभाज्य गुणनखंड में लिखिए। जैसे हम कहें कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये कितना होगा, 9 × 6 = 54 होगा, और यहाँ पे क्या है 10 है, तो यानी कि 5 × 2 है। फिर ये आप लिखिए 3 × 3 और यहाँ पे लिखिए 3 × 2 और ये 5 और 2। अब देखिए 3 क्या बार लिखा हुआ है, 3 पे पावर 3 हो गया, इंटू 2 क्या बार लिखा हुआ है, तो 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे 1 है। आप जितने भी पावर बने हैं उस पे 1 जोड़ दीजिए और उसको आराम से गुना कर लीजिए। कितना हो गया आपके सामने देखिए, तो 4 × 3 और ये 2, यानी कि 12 × 24। 24 इस प्रश्न का आंसर है। समझ गए साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, इसमें कहता है कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदा, ठीक है, तथा 20 रुपये बचा भी ले गए। तो बताना है कि पहले शर्ट का जो मूल्य है वो क्या था। करना कुछ नहीं, इस तरह के प्रश्न में आप देखिए हम कहें कि 25% आपको छूट दिया गया है। मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का है, लेकिन यदि आपको 25% का डिस्काउंट देता है तो यानी कि आप 75 रुपया में उसको पा रहे हैं, ठीक है। आप समझिए आगे, लेकिन बोलता है 20 रुपया क्या हुआ है, बच गया है। साथियों पहले तो ये 100 का था, इसमें से हटाइए कितना देखिए बच रहा है 25। तो आप यहाँ लिखिए 25 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 20 के बराबर 1 का मान निकाल लीजिए। कितना हो गया, 20 बटे आपका 25 इंटू 100, तो कितना हो गया यह 4, यानी कि 80 रुपया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। साथियों आप देखिए सवाल नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहता है कि पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है। हम कहे सवाल नंबर 4 में देखिए यहाँ से फादर और सन, ठीक है, इसमें 3:1 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आयु का जो रेशियो है वो 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 147 है। साथियों सबसे पहले आप देखिए जब कोई भी संख्या आपका रेशियो में लिखा हुआ होता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें किसी से भी गुना करिए। हम कहें यहाँ 10 से कर दें, यहाँ 10 से कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये संख्या मतलब वर्षों में है तो ये वर्ष में कुछ पहले हुआ होगा, ठीक है, और ये भी पहले वर्षों में कुछ हुआ होगा, लेकिन इसे काट करके छोटा रूप में इसको लिख दिया है, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं कि रेशियो में लिखा गया है, पहले कुछ और था। समझ गए। तो हम यहाँ पे क्या बोले कि एक मतलब पिता और सन की आयु में जो रेशियो है वो 3:1 है, इसकी आयु का गुणनफल। साथियों यहाँ पे आप x मान लीजिए, मान सकते हैं कितना गया 3 × 1, तो आप यहाँ पे लिखिए 3x² का मान कितना दिया हुआ है 147। ये कितना हो गया 3 × 4 = 12 हो गया। उसके बाद 3 × 9 = 27, x का मान कितना हो गया यानी कि 7। तो आप कहेंगे कि ये 21 साल और ये आपका 7 साल। हम पहले भी कहें आपको कि ये कितना है आपका 3:1 में दिया हुआ था, मतलब ये 7 है तो ये 21 है, ठीक है। अब साथियों देखिए बोलता है कि 5 साल के बाद उसका अनुपात क्या होगा।
करने का कुछ नहीं है, 5 इसमें दीजिए, 5 इसमें दीजिए, कितना हो गया, तो 12, और यहाँ से कितना हो गया आपका 26। तो ये आप लिख सकते हैं भाई साहब 6, और यहाँ से हो गया 13:6 इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, सवाल नंबर देखिए 5 को। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी। देखिए कहता है कि सवाल नंबर जो है ना 5 में, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% जो है ना ज़्यादा आपने माप लिया। हो सकता है पहले कुछ और माप था और अभी जो है इसकी माप कितनी हो गई, आपने 2% गलती से ले लिया है ना, यही बोल रहा है। तो उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई जो त्रुटि है वो क्या है आपको बताना है। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए इसे बिल्कुल आसान से ट्रिक से, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप यहाँ पे लगाइए सक्सेसिव, तो हम कहें a + b, और फिर यहाँ से देखिए a × b / 100 कितना आ रहा है भाई साहब, 2% का अधिक हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखिए 2 + 2, और यहाँ पे लिखिए 2 × 2 / 100। ये कितना आ गया आपका सामने 4, और ये 4 लेकिन यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 पॉइंट, ये कितना होगा यानी कि 0 पॉइंट आपका 4 में तब्दील होने वाला। यहाँ से मतलब हम कहें कि 4 में 100 से भाग दें, कितना है 0.04, यही आएगा। तो इसमें आके हम ऐड कर दिए, कितना गया 4.04। ठीक है साथियों, अब देखिए सवाल नंबर 6 को। इसमें क्या कहता है, जैसे लिखा गया है कि 14 घंटा जो है वो एक दिन का कितना भाग है, या फिर ऐसे भी तो पूछ सकता है कि 14 घंटा जो है वो एक दिन का कितना % होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल नंबर 6 में सिर्फ आपसे यही पूछा है देखिए कहता है कि 14 घंटा जो है ना वो एक दिन का कितना भाग है। तो आप ऐसे लिखिए कि 14 घंटा है, एक दिन में कितना होता है, तो 24 घंटा होता है। ये कितना गया आपका 7, ये कितना गया 12, तो आप यहाँ पे लिखिए 7/12, यही आपका आंसर है। आप दोस्तों पूछेगा कि बताइए परसेंटेज में, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 100 से गुना कर लेना है, हो गया आंसर। समझ गए साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में। दोस्तों अब इससे आगे के जो प्रश्न है वो हम सेट में रखे हैं, कल के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।